आज हम सभी घुटनों का एक्सरसाइज करेंगे, माने पूरे पैरों का ही एक्सरसाइज होगा। वह थाई से लेकर के नीचे जो काफ मसल्स हैं वहां तक के, पैरों के पंजों तक का एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो गया है, उनके लिए आज हम सभी 7 एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे और इससे घुटनों की ग्रिप्स भी वापस आने लगेगी धीरे धीरे। चलिए इसका हम सभी अभ्यास करते हैं। पीठ के बल लेट जाएंगे, लंबी सांस भरते हुए अपने घुटनों को मोड़ेंगे और अपने पेट जो है हमारे यहाँ तक, अपने स्टोमक के तक पेट पैर को लाएंगे। अपने दोनों हथेलियों से इस तरह पीछे वाले पोर्शन को पकड़ेंगे, थाई को इस तरह से सपोर्ट के लिए। फिर लंबी सांस भरते हुए इस तरह घुटने तक अपने पैरों को ऊपर ले जाएंगे, पंजे को ऊपर की तरफ तानेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, जमीन पर एड़ी को रखेंगे, पंजे हमारे ऊपर की तरफ। फिर लंबी सांस लेते हुए पैर ऊपर, पंजे भी ऊपर ऊपर की तरफ तानेंगे। तो आप फील करेंगे आपके जो काफ मसल से यहाँ पर आपका स्ट्रेस आ रहा है, हड्डियों के बीच में, घुटनों में जो हमारे दो हड्डियों के बीच में गैपिंग आ जाती है, वो भी इससे ठीक होने लगते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे एड़ी को जमीन पे रखेंगे, पंजे को ऊपर की तरफ तानेंगे। आप देखेंगे एंकल वाले पोर्शन जो है उस पे खिंचाव महसूस होगा। इसे आप 20 से शुरू करके इसे 50 बार तक आपको करना है। फिर लंबी सांस भरते हुए इसी तरह दूसरे पैर से करेंगे, घुटने को मोड़ेंगे, हथेलियों को जांघों के नीचे लाएंगे, लंबी सांस भरते हुए घुटनों तक पैर को ऊपर ले जाएंगे, पंजे हमारे ऊपर की तरफ तने हुए होने चाहिए। फिर लंबी सांसों को छोड़ते हुए एड़ी हमारे जमीन से टच होगी और पंजों के ऊपर की तरफ तानेंगे। वापस सांस लेते हुए झटका दे करके नहीं करना है, जितना इजी हो सके उतना अपने कंफर्ट देख करके करना है। कि सांस लेते हुए घुटनों में जब दर्द रहता है तो पैर को इस तरह सीधा नहीं करना, इतना बस इस यहाँ पे हाथों को लगा, यहाँ तक ऐसे इसको पंजों को तानने का कोशिश करें। दूसरा एक्सरसाइज है, लंबी सांस भरते हुए घुटनों को मोड़ेंगे, हाथों को अपने थाई के पास लगाएंगे इस तरह से, और अपने पैरों को हम इधर अपने पेट की तरफ पुश करने का कोशिश करेंगे। इसको हम दबाएंगे लंबी सांस भरते हुए जितना हो सकता है। सांस छोड़ देंगे, फिर वापस पैर को भी लूज छोड़ देंगे। फिर लंबी सांस भरते हुए इस पैर से प्रेशर देना है, इस पैर में इसको दबाना है इस तरह से। पंजे हमारे नीचे की तरफ तने हुए होंगे। सांस भी छोड़ेंगे, पैर भी लूज छोड़ेंगे। फिर लंबी सांस लेते हुए जितना हो सकता है ये ऊपर वाला पैर जो है आपको, घुटनों के नीचे वाले उस हिस्से को आपको प्रेशर देना है। इसी तरह दूसरे पैर से भी करेंगे, लंबी सांस भरते हुए सांस छोड़ा, पैर भी छोड़ा, वापस लंबी सांस लेंगे। इसे भी आप 20 से 50 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। नीचे वाला जो पैर है इसको हमें पुश करना है,
तो आपका ये जो थाई का मसल से पीछे का वो कुछ एक दूसरे के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तुम्हारे घुटनों पे से प्रेशर होगा, जो भी मसल्स आसपास के निष्क्रिय हो गए हैं वह एक्टिव होने लगेगा। सूजन आ जाते हैं ना घुटनों में, जो हमारा फ्लूइड जो फ्लूइड बनता है इसमें। इसे भी आप 20 से 50 बार इसका रिपीट करना है इसे। फिर लंबी सांस लेते हुए पैर को उठाएंगे, हाथों को थाई के नीचे लगाएंगे और इसे में राउंड सर्कल बनाना है। सिर्फ ये घुटनों के नीचे वाले जो पोर्शन है हमारा है वही, इतना ही में हमें राउंड सर्कल बनाना है। क्लॉकवाइज, फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज। इसे भी आपको 15 से शुरू करना है, 30-20 जितना शरीर की क्षमता अनुसार आपको करना है। धीरे धीरे इसे बढ़ाना है, पूरा सर्कल बनाना है इस तरह से। फील करेंगे पीछे के जो काफ मसल पूरे पैरों में स्ट्रेच हो रहा है आपका। इससे आपके घुटनों की ग्रीस वापस आने लगेगी धीरे धीरे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह दूसरे पैर से भी करेंगे। हाथों को थाई के नीचे लाएंगे, लंबी सांस लेते हुए बड़ा शून्य बनाना है। थाई हमारा नहीं घूमेगा, जब इसको छोड़ देंगे तब पूरा थाई हमारा मूव होगा। थाई तक हमें नहीं, सिर्फ घुटनों के नीचे वाले हिस्से को ही हमें मूव करना है ऐसे। फिर वापस क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों अपोजिट भी करना है। ये हमारे 3 एक्सरसाइज हुए। इस तरह पेट के बल लेट जाएंगे, हाथों को इस तरह से सामने रख लेंगे, लंबी सांस अपने सिर के नीचे या चीन के नीचे कुछ तकिया वगैरह भी लगा सकते हैं आप। लंबी सांस भरते हुए पैरों को मोड़ेंगे, जितना हो सकता है इस तरह झुकाने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे इतना नहीं होता है तो इतना ही करें। फिर सांस छोड़ते हुए वापस, फिर लंबी सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए वापस। अपने पैरों के नीचे यहाँ पे जो एंकल से इस वाले पोर्शन के नीचे आप पिल्लो भी रख सकते हैं, तकिया भी रख सकते हैं। इस तरह से मैंने बताया, इस तरह इससे नीचे तकिया भी आप जो कुछ टॉवल वगैरह फोल्ड करके रख सकते हैं तो आपको कंफर्ट होगा। लंबी सांस लेते हुए फिर दूसरे पैर से भी लंबी सांस लेते हुए, इसे भी आप 20 बार 30 बार रिपीट करें। सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। पूरा कोशिश करेंगे इसे पुश करने का, दबाने का कोशिश करेंगे। हाथों से नहीं करना है, अपने आप जितना होगा उतना ही करना है। सांस लिया, पैर वापस ऊपर। जब इसको खींचते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके एंकल्स पोर्शन जो है वहां पे आपको पूरा स्ट्रेच होगा, खिंचाव फील होगा। आपके मसल में स्ट्रेंथ आने लगेगा इससे। अगला आसन हमारा है घुटनों में ग्रीस लाने के लिए। इस तरह हाथों को घुटनों अपने घुटनों के नीचे लगाएंगे
लंबी सांस भरते हुए पैरों को मोड़ेंगे इस तरह से, फिर इसे सांस को छोड़ते हुए इस तरह से करना है। झटका तेजी से करना है। लंबी सांस लेते हुए एड़ी को जमीन पे रगड़ते हुए वापस ले जाना है इस तरह से। दूसरे पैर से भी करेंगे। सांस लेते हुए हमने पैरों को मोड़ा इस तरह घुटने तक, फिर लंबी सांस लिया, सांस को छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांसों पे ध्यान देना है। लंबी सांस भरा, खुद से नहीं होता तो किसी का सपोर्ट भी ले सकते हैं। इसी तरह दूसरे पैर से भी करेंगे। लंबी सांस लिया, पैरों घुटनों को मोड़ा, इस तरह भी आप हाथों का सपोर्ट लेके ऐसे भी कर सकते हैं। लंबी सांस लिया। 5 एक्सरसाइज हो गया। छठा एक्सरसाइज हमारा है पैरों को इस तरह से, लेफ्ट हैंड को अपने पैर के पंजे के पास इस तरह रखेंगे और राइट हैंड को अपने इस तरह घुटनों के साथ पास रखेंगे। लंबी सांस लेते हुए पैर को पीछे ले जाएंगे इस तरह, सांस छोड़ते हुए सामने। लंबी सांस लिया, जैसे पैर बच्चा खिलाते हैं ना गोद में, इस तरह से करना है। पैरों को अपना बच्चा बनाएंगे। लंबी सांस लेते हुए, इसमें देखेंगे घुटने हमारे मूव हो रहे हैं। यहाँ के आसपास के जो भी मसल्स हैं, पैरों में सूजन आ जाती है, क्यों? यहाँ पे हमारा सर्कुलेशन बंद हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन तो सूजन आ जाता है। इसको करने से क्या होगा, जो फ्लूइड नहीं बन रहे हैं वो बनने लगेंगे इस तरह से। लंबी सांस लेते हुए बैठ के ही करेंगे। जिनको घुटनों में दर्द रहता है, सारे बैठने वाले आसन हैं, खड़े होकर के अभ्यास नहीं करना है। जो भी आसन खड़े होकर करने वाले वो अभ्यास नहीं करना है। चाहे हाथों के इस तरह से, जिनको बहुत अभ्यास है तो दोनों हाथों को इस तरह से फंसा लेंगे एक दूसरे में, इंटरलॉक कर लेंगे उंगलियों को, इस तरह से भी करते हैं। इसी तरह दूसरे पैर से भी करेंगे। लंबी सांस लेते हुए पैर को पीछे लाएंगे घुटने को, फिर सांस छोड़ते हुए सामने। अपने पैरों को आप प्यार करेंगे तभी तो आपके घुटने साथ देंगे, क्योंकि इनसे तो हम लोग काम बहुत लेते हैं। क्योंकि ये भी एक मशीन है, इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो साथ देना बंद कर देगा। लंबी सांस लेते हुए घुटने सामने की तरफ, सांस छोड़ते, सांस ले और छोड़े, सांस लिया, पीछे आए, सांस छोड़ा सामने की तरफ। इसे आप करते जाएं। कभी भी खाने के बाद इसे आप, इसमें कोई पैरों की एक्सरसाइज इसे कभी भी आप कर सकते हैं। दिन में 2 बार 4 बार इसका अभ्यास आप सभी करें। अगला और लास्ट एक्सरसाइज हमारा है, अपने घुटनों के नीचे कुछ इस तरह सॉफ्ट टॉवल रख लेंगे या पिल्लो रख लेंगे। घुटनों को हमें इस तरह लूज और टाइट करना है। हाथों की इस तरह सपोर्ट ले लेंगे। लंबी सांस लेंगे, सांस लेते हुए घुटनों को टाइट करना है। कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, इसे भी छोड़ देंगे।
इससे भी आप 20 से 50 बार, 20 से शुरू करके इसे 50 तक ले जा सकते हैं। जिन्हें दिक्कत है तो इस तरह हाथों का पीछे सपोर्ट ले लेंगे, कमर गर्दन सीधी, लंबी सांस लेंगे। लंबी सांस लिया, घुटने को हमने टाइट किया, फिर छोड़ दिया लूज, फिर लंबी सांस लेंगे। मैं बिना टॉवल रखे भी कर सकती हूँ इस तरह से। इसे आप तो टीवी देखते चाहे कुछ भी बैठे हैं तो कर सकते हैं। अपने घुटनों को जल्दी ठीक करना है तो इसका अभ्यास आपको बार बार करना पड़ेगा। सांस भरा, लंबी सांस, कुछ देर सेकंड होल्ड किया, फिर सांस को छोड़ा, सांस घुटने भी लूज छोड़ दिए, फिर लंबी सांस भरेंगे। इस तरह भी इसका अभ्यास 50 से 100 बार तक भी आप कर सकते हैं। इसे फास्ट भी कर सकते हैं। इस तरह एक्सरसाइज करने के बाद अपने घुटनों को अपने हाथों से इस तरह से मालिश करना है। इस तरह से इसे फ्लूइड बनना, जो फ्लूइड बनता है वो बनना बंद हो गया है, तो इससे मालिश करने से क्या होगा, फ्लूइड बनना शुरू हो जाएगा, मानिए ब्लड सर्कुलेशन यहाँ चालू हो जाएगा। आपका जो घुटनों में सूजन आ गए हैं, जब फ्लूइड बनना शुरू हो जाएगा तो सूजन वगैरह जो दर्द है वो चला जाएगा। तो इस तरह से मालिश करेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है। क्योंकि हमने एक्सरसाइज किया ना जो, तो इसको मालिश करने से और ये सक्रिय होंगे। इस तरह से राउंड राउंड घुमाने, जैसे तेल लगा करके, मैं तो उसके ऊपर से बता रही हूँ, इसमें कुछ तेल वगैरह लगा लें, मालिश करने वाली जो भी तेल आपको सुविधा हो। इस तरह से राउंड राउंड इस तरह घुमाना है, फिर इस तरह से, इस तरह से पैर अपने आप खुद भी कर सकते हैं या किसी से करा भी सकते हैं। इस तरह क्लॉकवाइज किया, फिर एंटी क्लॉकवाइज किया, इस तरह से मालिश आसपास पूरा, आसपास के मसल्स को इस तरह से। इसी तरह दूसरे पैर में भी घुटनों में मालिश करेंगे। जल्दी अपने घुटनों को ठीक करना है तो इन सब एक्सरसाइज को करिए, सारे एक्सरसाइज को, और इसको मालिश करिए। बैठकर, खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं करना है। जिनके घुटनों में हैवी पेन रहता है, दर्द रहता है, उन्हें खड़े होकर के एक्सरसाइज नहीं करना है। इस तरह से थपथपाएं। दोनों हाथ से इस तरह। इस तरह पंजे जो है, पंजों को इससे राउंड घुमाना, लंबी सांस लेते हुए। इस तरह से दोनों पैरों को, पंजों को राउंड, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर पहले हमने बाहर की तरफ खोला, अब अंदर की तरफ, इस तरह से। ऐसे भी कर सकते हैं। पंजों को राउंड राउंड घुमाना। नमस्कार।